हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए 100+ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा कहा जाता है कोच्चिन को। कहाँ को? कोच्चिन को भारत का बगीचा कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब? 1942 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका, कब हुआ था? 1500, कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, ये सभी आपको याद करते हुए चलना है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा तांबे का उपयोग किया गया था। किसका? तांबे का। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन सिंह कौन से वाद्य यंत्र से तब संबंधित हैं? तो तबले से। किससे? तबले से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ खां का संबंध सारंगी से है। सारंगी। ठीक है, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका है मृदगम। ठीक है, मृदगम से। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादक से है। ठीक है, अल्लाह अक्खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबले से। किससे? तबले से। ठीक है, विजिल जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? तो बांसुरी वादक में। एस बालचंदन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है एस बालचंदन। ठीक है, सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। कब? 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1510 ईस्वी में हुई थी। नहीं, 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को। आगे चलते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1959 में। कब? 1959 में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में। और आपका ये है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज। तो ये आपका भारत में टेलीविजन का प्रसारण 1963 में हुआ था। कब? 1963 में, ना कि 1959 में। ठीक है, आगे चलते हैं, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली। तो ये आपकी स्थित है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। साइलेंट वैली आपकी मेघालय में
नहीं, मेघालय में नहीं, मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है। केंच ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। कब? 1664 में हुई थी। खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं आपके हॉकी खेल से। किस खेल से? हॉकी खेल से। काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? तो काजू की खेती आपकी कहाँ पे की जाती है? ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र की राज्य की राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी, मुंबई। क्या हो जाएगी? इसकी मुंबई सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपकी क्या हो जाएगी? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैंगू झील कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील को भारत की प्रसिद्ध लैंगू झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन भारत यानी भारत का बोस्टन भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भारत की पहली मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई थी बताओ? तो भारत की पहली मेट्रो का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कोलकाता से स्टार्ट हुई थी। कहाँ में? कोलकाता से, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का। किसका? तांबे का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून, ठीक है। ऊँट कितने समय तक बिना पानी पिए रह सकता है? तो ऊँट कितने समय तक बिना पानी पिए रह सकता है? तो ये रह सकता है आपका 6 महीने तक। कितने? 6 महीने तक। कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह लाल दिखाई देता है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, रूस हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? ये सतलुज नदी पे स्थित है। किस पे? सतलुज पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है ऑप्शन बी, चीन को। किसको? चीन को, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर करनौल। क्या है? करनौल, ठीक है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने? 52 सप्ताह। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत में सबसे अधिक फल का उत्पादन कहाँ होता है? किसका होता है? तो केले का। कौन सा फल है? केले का, ठीक है। ताजमहल किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ताजमहल आपका स्थित है कौन सी नदी हो जाएगी बताओ जल्दी से। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताओ। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो कटहल सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ फल है, ठीक है, कटहल। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। किस देश में पहला क्रिकेटर विश्व कप एक सेकंड
किस देश में पहला क्रिकेटर विश्व कप जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पांच सूरज दिखाई देते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पांच सूरज दिखाई देते हैं? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी आपकी अगरतला। क्या हो जाएगी? अगरतला। भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक देश है। मदर तेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में हीरे की खान स्थित है मध्य प्रदेश में। फिरोजाबाद कोतला की खेती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन डी ईटानगर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईटानगर। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या है? भोपाल। ठीक है। भारत में बंटवारे की घोषणा कब की गई थी? तो बताओ। तो भारत में बंटवारे की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। 72 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा 24 फरवरी को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। काबा झील पक्षी अब विहार कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका बिहार में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1927 में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, घाना पक्षी विहार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम में है VSSC। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सांबा झील कहाँ है? तो पता होगा सभी को, राजस्थान में सांबा झील स्थित है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, कवक की खोजी का भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बनी होती है, किसकी बनी होती है? कवच की कोशिका भित्ति तो ये बनी होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की बनी होती है।
88 नंबर है पेय्या अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है पेय्या। आपके एक अभयारण्य की क्लास मैंने अलग से ले रखी है, आप चाहें तो वो देख सकते हो। सत्य शोधन समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी सत्य शोधन समाज की स्थापना? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने, कब नहीं, किसने की थी? सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हित्ता की स्प्रिंग किसकी बनी होती है? तो नाइकोम की हित्ता की स्प्रिंग बनी होती है। राष्ट्रपति द्वारा समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई हो जाएगी आपकी दूरी की। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 120 20/80। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुद को उपनिषद में लिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मदन मोहन मालवीय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो आपका 99 क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है आपका नागपुर में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 101 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन मेरुद यानी स्टेपीज होती है, स्टेपीज होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो मैंने बता दिया बृहस्पति है। ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।